चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो आपको बताते चले महिलाओं के समग्र विकास अब उत्तराखंड करने के लिए तैयार है। राज्य महिला नीति का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। महिला सशक्तिकरण में 57 विभाग जुटेंगे। नई महिला नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड महिलाओं के विकास का अवसर देने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अब तो महिलाओं के समग्र विकास को लेकर उत्तराखंड में सरकार लगातार प्रयासरत है और राज्य महिला नीति का जो ड्राफ्ट है वो तैयार भी कर लिया गया है। और इसी क्रम में अब महिला सशक्तिकरण में कुल 57 विभाग जुटेंगे, जहां नई महिला नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड महिलाओं के विकास का अवसर देने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, महिलाओं के समग्र विकास को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार जो है प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसी क्रम में अब कहा जा रहा है कि ये नया ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। देखिए, अभी तक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के माध्यम से मातृ शक्ति का आर्थिक रूप से उत्थान, उनको स्वरोजगार से जोड़ने की योजना पर सरकार फोकस कर रही थी और इसका तमाम योजना के तहत जो है तमाम जो महिलाएं हैं वो इसका लाभ भी उठा रही थी। एकल जो महिलाएं, एकल श्रेणी में जो महिलाएं आती हैं, चाहे उन पर कोई एसिड डालने का मामला हो या उससे प्रभावित हों या फिर जो निराश्रित महिलाएं हैं या तलाकशुदा हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी सरकार ने एक योजना चला रखी है, जिसके तहत किसी भी कामकाज को करने के लिए महिला महज 25% का खर्च करेगी और 75% जो है वो सरकार देगी। इस तरह से योजनाएं चला रखी हैं। अब चूंकि सरकार ने एक राज्य महिला नीति तैयार की है और इस नीति के आधार पर उत्तराखंड आने वाले समय के लिए एक नजीर बनने जा रहा है और देश का पहला राज्य हो जाएगा, जिसमें अभी तक एक या उससे संबंधित, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं बाल विकास विभाग और महिला सशक्तिकरण विभाग, अब इसमें 57 विभाग करीबन इन 57 विभागों को एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं नैन्सी कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और ये जो राज्य महिला नीति है जो तैयार की गई है, इसके आधार पर आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करना, स्वरोजगार से जोड़ना, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि पहले से भी सरकार ने कई महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं उनको संचालित सरकार कर रही है और ऐसे में अब शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, आर्थिक से संबंधित और क्षेत्र विशेष के लिहाज से भी सरकार जो है मातृ शक्ति का उत्थान करेगी और खास तौर पर चूंकि अब एक से ज्यादा विभागों का जब एक दूसरे से संपर्क और समन्वय बनेगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है मातृ शक्ति को मिलेगा। हालांकि एक छात्र जीवन से लेके और एक एकल महिला जीवन के रूप में जो महिला जीवन यापन कर रही है उनको लेकर के सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है, लेकिन अब समग्र प्रयास जो है वो राज्य की इस महिला नीति के लिहाज से किए जाएंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि मातृ शक्ति का और बेहतर जीवन यापन होगा, उनकी आर्थिकी और मजबूत होगी और स्वरोजगार के और नए साधन सृजित होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है इस योजना के तहत। और जब इसको धरातल पर उतारा जाएगा तो मातृ शक्ति को निश्चित तौर पर इसका जो है वो लाभ प्राप्त हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कि मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर महिलाओं के समग्र विकास को लेकर उत्तराखंड की सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।